एक बात पूछें, जरा उत्तर देना सब की सब, ठीक है? तुलसी नाली के किनारे पर, अगर गटर के किनारे पर तुलसी का पौधा लग गया तो क्या वो तुलसी नहीं रहेगी? जम के तो बोलो। छत पर लग गई तो भी, शमशान में तुलसी लग गई तो भी तुलसी है, गौशाला में लग गई तो भी तुलसी है, मंदिर में लग गई तो भी तुलसी है, रोड के किनारे लग गई तो भी तुलसी है। तुलसी तो तुलसी, उसमें कोई अशुद्धता का भाव नहीं आता, वो अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध है। उसी तरह रुद्राक्ष गलत जगह चले गए, कोई गलत खाने पीने वालों के साथ में बैठ गए, कोई गलत व्यक्ति का संग मिल गया, तो क्या रुद्राक्ष हमारा अशुद्ध हो गया? नहीं, रुद्राक्ष की शुद्धता वो अपने आप में पवित्रता है और पवित्र रहता है, उसमें अशुद्धता का भाव नहीं आता। वो शुद्ध है, शुद्ध रहेगा और शुद्धता का कार्य ही वो करेगा। शुद्धता स्मरण, शिव शक्ति एक है। यमुना भी पवित्र कर रही हैं, गंगा भी पवित्र कर रही है। गंगा का जल उत्तराखंड से चला, गंगोत्री से पहुँचते 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 प्रयागराज पहुँच गया, प्रयागराज से फिर काशी पहुँच गया, काशी से फिर चलता कोलकाता पहुंच गया, गंगा सागर में जाकर मिल गया। गंगा जहां से बहकर जा रही है उसने सबको पवित्र कर दिया। यमुना जी जहां से बहकर जा रही है उन्होंने सबको पवित्र कर दिया, सबको। उसी तरह रुद्राक्ष गले में है, वो आपको पवित्र कर रहा है, पवित्र। बिना संकोच के मेरी जीजियां, बिना संकोच के मेरे बेटा, बिना संकोच की मेरी बेटियां, बिना संकोच के मेरे बुजुर्ग, बिना संकोच के मेरी बुजुर्ग माताएं। कोई कह रहा है शरीर में लकवा लग सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है। हमारा निवेदन है, छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा है तो उसकी जिंदगी में वो दुख नहीं पा सकता। लोग बाद में पहनते हैं, जब तकलीफ आ जाती है, तकलीफ आने के बाद लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। हम कहते हैं पहले से पहने। कोरोना की बीमारी आएगी तब तुम इंजेक्शन लगवाओगे, वो बात दूसरी है। हमारे यहाँ देखो कितनी सुंदर बात कही है, बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लिए बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। माँ कितनी रोती होगी, इतना सा बच्चा है, बहुत कमजोर सा, दुबला पतला, इतना सा, और उसको डॉक्टर ने, सिस्टर इंजेक्शन टूच के लगा रही है। माँ कहे डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगा, छोटा सा है, हड्डी हड्डी दिख रही, इतना सा तो बच्चा है, उसको क्यों इंजेक्शन? तुम चुप रहो। आज जो इंजेक्शन लग गया तो आने वाले समय में ना इसको कोई चेचक की बीमारी आएगी, ना ये बच्चा विकलांग होगा, ना इससे कोई गलत रोग होगा। इसलिए छोटे से बच्चे को बचपन में ही, तो हमारे को भी लगा, तुम्हारे भी हाथों में निशान होगा, टोच के लगाते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो, बुढ़ा हो, तब तक भी इसकी शरीर में कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको बचपन से लगाया। आपसे निवेदन है, बीमारी का इंतजार मत करो कि बीमारी आएगी तब हम रुद्राक्ष पहनेंगे। सीहोर जाओ, रुद्राक्ष ले आओ, गले में धारण करो और अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर में ही मिलता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने के लिए नहीं आता।
सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर में निःशुल्क मिलता है। हाथ फैलाकर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज प्राप्त होता है। बस ये अभी रुद्राक्ष उत्सव होगा, इसलिए 15 जनवरी से बंद होगा, 15 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव के टाइम। बाकी के समय पर सीहोर का रुद्राक्ष निःशुल्क अपने हाथ फैलाओ, बाबा से मांगो, मेरे लिए दीजिए बाबा, आप अच्छा करना मुझे। कहीं सीहोर का रुद्राक्ष किसी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, कोरियर नहीं करा जाता, ना सीहोर से बाहर भेजा जाता। केवल आप आइए, लीजिए और बाबा का भजन कर कर फिर जाइए। सीहोर का रुद्राक्ष मार्केट में नहीं है। दुनिया के लोग आपसे कह देंगे सीहोर का है, सीहोर का है, तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भरोसा नहीं। रुद्राक्ष सिद्ध है, वो हमारे शरीर को पवित्र करता है। फिर किसी ने कहा कि रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? हमने तो सुना है किसी के मुख से कि रुद्राक्ष को ऐसा करना पड़ता है, रुद्राक्ष को इतना गलाना पड़ता है, रुद्राक्ष का ऐसा अभिषेक करना पड़ता है, रुद्राक्ष को ऐसे अभिषेक करना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के मंत्र का, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जाकर भी ना कर सकूं तो घर में ही रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर जब हम बाबा का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेते हैं तो वो अपने आप सिद्ध ही है और सिद्ध ही रहता है। फिर उसकी कोई गणना नहीं, उसको फिर आप ना टाल सकते। पंचमुखी रुद्राक्ष में एक मुख होता है अघोर। अघोर एक सुंदर चरित्र आता है हमारे शास्त्रों में पढ़ने में कि एक अघोरासुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया, वर मांग रहा था कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना, मेरी मौत ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, ये उसको वर चाहिए। पर शिवपुराण तो कहती है बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे बोलो तो भी मरोगे। 50 लाख की गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे और साइकिल पे घूमोगे तो भी मरोगे। बंगले में रहोगे तो भी मरोगे और झोपड़े में रहोगे तो भी मरोगे। खाओगे रोटी तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो सबको है, बस कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा फिर हम काय को सुने जब मरना ही है तो उसका एक कारण है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, जिंदा छोड़ देती है क्या? जम के बोलो नहीं। और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, मार डालती है क्या? नहीं। बिल्ली का मुख वही है, चूहे को पकड़ा नष्ट कर दिया, अपने बच्चे को पकड़ा 7 घर लेकर गई, उसको मरने नहीं दिया। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। नहीं सुनी तो चूहे के बच्चे जैसे मसल ले जाओगे और सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे पार उतर जाना तो है, प्राण तो छूटना है। बच लो तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना निश्चित है, प्राण तो जाना है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, अपने घर में अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हो सब पहनो, जितने अच्छे कपड़े अपने घर में रखें सब रोज पहनो, संभाल संभाल के मत रखो इसको दिवाली पे पहनूंगी, दिवाली पे पहनूंगी, और दिवाली से पहले निपट गई तो कोई भरोसा। खूब अच्छी है, आज से घर जाना और अपने पास में जो अच्छी अच्छी साड़ियां रोज निकाल के पहनो। अब वो बोले कहीं जाना ही नहीं है तो क्यों पहनो? कोई नहीं देखे, वो तो देखे,
बस पहनना है तो पहन। कोई तुमको कितना भी टोके, बताओ इतनी सज धज के कहाँ जा रही है, और अच्छे सजो, खजूर वाली चोटी बना, बिन बिन के अच्छी। पेंसिल से लाइन और डब्बा भी भरे, और वो धागा से, काय को सोचना। और कोई तुमसे कहते बुढ़ापे में ऐसी सज के कहां जा रही है, बुढ़ा तेरा बाप, ओल्ड इज गोल्ड। मुझसे कह रही है कि मैं बुढ़ी, हट। अच्छे जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। किसी की वस्तु को देखकर, किसी का महल देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी की दौलत देखकर अपने मन में ये मत सोचना कि मेरे पास इतना होना चाहिए। भगवान ने जो तुझे दिया है, हो सकता है वो किसी और के पास वो भी ना हो। जो दिया उसमें खुश है, उसमें प्रसन्न रहो। रो रो कर क्या जिंदगी, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, ना 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 ना, बहुत जोरदार। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसी हो, भले कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, और कोई पूछे क्यों तू मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती है, हमने तो सुना तेरे यहाँ इतना कर्जा, हमने तो सुना तेरे यहाँ बहुओं की लड़ाई हो जाती है, हमने तो सुना तेरे बच्चों की लड़ाई चल रही है, हमने तो सुना तेरे रिश्तेदार की लड़ाई चल रही है। तो कह देना आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो शंकर जी के शंकर जी हमारे, हमें क्या करना उससे, हमें कौन सा मतलब उससे। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, हमने देखा है लोगों के पास में धन बहुत है पर खाना खाने की फुर्सत नक नहीं है। फुर्सत। दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा नौकर है, ठीक 2 बजे छुट्टी मारता है, चाय सेठ जी 50 ग्राहक खड़े रहे, उसको खाना खाना है मतलब खाना है। तुमसे अच्छा एक भिखारी है, तुम्हारे ही दरवाजे से मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर कचौड़ी और समोसा खरीद कर खाता है, और तेरा मन करता है खा लूं क्या 5 रुपए का, खा लूं क्या 10 रुपए का, और तू जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और एक दिन फोटो टंग जाता निपट, फोटो टंग गया दीवार पर, और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी हवा में हिल रही। घर की बहुएं सिर पे पल्लू लेके कह रही अम्मा खुश हो रही है, अम्मा खुश नहीं हो रही है, अम्मा कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी मर जाएगी, मेरे बाजू में टंग जाएगी, इसलिए जो घर में साड़ी है सब पहन ले, सब पहन, धरा पे धरा। इसलिए काल करो सो, आज करो सो, घर जाके अब नहीं हम किसी की सुने, हम तो अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में, शिव के भजन में, संकीर्तन में, कुछ भी दुख हो तो इस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर श्री शिवाय नमस्ते हम कहते हुए अपनी जिंदगी को जीते कहते। और बस वही जीवन का एक वही तो रुद्राक्ष एक अघोरासुर हो गए, और वो अघोरासुर ने महाराज ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना जाएं, मेरी मृत्यु ना हो। ना ना, मृत्यु तो निश्चित, प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाए, तो फिर करा क्या जाए। तो कहा एक काम करो, फिर एक काम, जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो भक्त आते हैं, आखिरी दिन की जो कथा सुनते हैं, आरती होती है, बाबा की मिट्टी को प्रणाम कर कर आरती के बाद झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते जाते हैं कि हमने सुना है मेहमान जब जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ देकर जाते हैं,
आरती के बाद जब मेरी बहनें कथा के पंडाल से जाती हैं, मेरे जीजा जब जाते हैं तो बाबा से कह कर जाते हैं, तू भी जा रहा है, हमारी झोली में कुछ तो डाल जा, कुछ तो दे जा, जिससे फिर आए कथा का रस तत्व ग्रहण। हाँ देव, भगवान शिव की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक अघोरा सुर हुआ, ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित हो। ऐसा नहीं है कि मौत नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो आएगी। तुम और कोई वर मांग लो जो तुमको चाहिए। तो कहा अगर वर देना चाहते हो तो फिर ऐसा वर दीजिए कि ना मैं नाग से, किन्नर से, गंधर्व से, अप्सरा से, मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, किसी से ना मर। मेरे सामने आकर अगर कोई मुझे क्रोध कर कर मारना चाहे तो मैं ना मरूं, क्रोध से मैं ना मरूं। हाँ, यदि कोई सरलता के भाव में मुझे मारेगा तो मैं मरने को तैयार। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है, हम तुम्हें वर देते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वर प्राप्त हो गया। अघोरासुर ने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा उत्पात अघोरासुर ने मचाया कि सारे देवता बहुत घबरा गए, सब परेशान। अब करें तो करें क्या? जो भी अघोरासुर के सामने जाता था, अघोरासुर इतना हरकत करता था, इतनी गलत हरकत करता था कि उनको गुस्सा आ जाता, तो उसको मार ही नहीं सकते। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के पास में सूचना पहुंचाई कि इस अघोरासुर को आप समाप्त कर सकते हैं, केवल आप हैं जो इसको समाप्त कर सकते। ठीक है, पर शिवजी ने कहा कि मेरा तो एक नाम रुद्र है, मुझे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, और आप कह रहे हो कि मैं समाप्त करूं। तो कहा आपका एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज भी तो हैं, और पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति राम लखन सीता हृदय बसहु। बोल हनुमान जी महाराज की। शिव जी, आपका एक स्वरूप हनुमान जी का है, और हनुमान स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें हनुमान जी भीतर की नम्रता को दर्शाते, क्रोध नहीं करते। कितना कितना क्रोध हनुमान जी को दिलाया गया, पर हनुमान जी गुस्सा नहीं करते। लंका के राजा रावण ने हनुमान जी का अपमान तक कर दिया था, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया था, तो भी हनुमान जी क्रोध नहीं करते। कोई स्थान नहीं मिला तो भी उनको गुस्सा नहीं आया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कथा के पंडाल में आप कथा सुनने के लिए आए हो, मालूम पड़ा आपको आगे जगह नहीं मिली, बैठने की जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ में आपके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या आपको कोई स्थान नहीं मिल पाया, आप इसका बेर किसी से ना रखें कि इन्होंने मुझे नहीं बिठाया, इन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं, ना नहीं, विचार मन से निकाल। शीतलता अपने भीतर रखें। हनुमान जी को तो स्थान नहीं दिया था बैठने के लिए, तो भी हनुमान जी महाराज क्रोध नहीं करे, शांति, शांति, कोई गुस्सा नहीं। तब
श्री हनुमान जी महाराज को भगवान शिव जी ने याद किया और हनुमान जी को बुलाया कि आज अघोरासुर का वध करना है। मान लो अगर मुझ में क्रोध आ भी जाए, मान लो अगर क्रोध आ भी जाए तो एक काम करना कि भीतर से शीतलता दे। तो हनुमान जी ने कहा मैं मंत्र जाप करूंगा, राम नाम जप करूंगा और आपको शीतलता दूंगा, पर गंगा जी को भी आमंत्रित करा जाए और पार्वती जी को भी आमंत्रित करा जाए। मां गंगा जी को भी बुलाया। गंगा, जब मैं अघोरासुर को मारूं तब तुम मुझे शीतलता देना, शीतलता। पार्वती, जब मैं अघोरासुर को मारूं तो तुम मुझे शक्ति और भक्ति दोनों साथ देना। ठीक है। हनुमान जी हैं, गंगा जी है और पार्वती जी हैं और शिव जी आज अघोरासुर को मारने के लिए जा रहे हैं। और वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल, बोलो बोलो बोलो, माँ यमुना जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। हे भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। अघोरासुर ने उत्पात मचाया, ऐसी ऐसी हरकत अघोरासुर ने करी कि भगवान शिव को क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को क्रोध आने लगा। और जैसे शिव जी को क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को जैसे ही क्रोध आने लगा, गंगा जी ने शीतलता दी, पार्वती जी ने भक्ति शक्ति, हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के नाम का उच्चारण कर कर शीतलता प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। शीतलता। और अघोरासुर को मारने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपना शस्त्र त्रिशूल उठाया। अघोरासुर चरणों में आकर पड़ गए, मुझे मत मार। जितनी शीतलता से आप मेरे सामने खड़े हैं, आज मैं वचन देता हूं, अघोरासुर कहता है, उतनी ही शीतलता आपके सम्मुख में मेरी रहेगी। मेरे नाम को आप अपने साथ में जोड़ लो। शिव जी ने अपने एक मुख का नाम अघोर रख दिया। अघोर। बोल अघोरेश्वर महादेव। अघोरेश्वर महादेव। तो यहां जो रुद्राक्ष की महत्वता चल रही है, 5 मुखी रुद्राक्ष में जो 5 मुख होते हैं उसमें से एक मुख अघोर का होता है। इसीलिए शिव महापुराण में आप लोग स्मरण करें हैं ये रुद्राक्ष की महत्वता। आप जब भी सीहोर का रुद्राक्ष आपको मिलता है, कोई 5 मुखी मिलता है, कोई 7 मुखी मिलता है, कोई 4 मुखी मिलता है, वो अघोर शीतलता देता है, शांति देता है। और यहां तक शिवपुराण कहती है, शिव महापुराण यहां तक कह रही है, अगर मान लो किसी के शरीर में ब्लॉकेज आ गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इनका बाईपास कराना है या इनका हार्ट कम काम कर रहा है, आप डॉक्टर का इलाज करवाते रहें, टेबलेट खाते रहें, दवाइयाँ खाते रहें, जांचें कराते रहें, मना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं, उनके कहे अनुसार करें। पर साथ में एक काम और चालू कर दो। मान लो कल बाईपास होना है, कल ऑपरेशन होना है,
आज से ही एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ाएं और बेलपत्री की डंडी, चाहे आप कहाँ खड़े हैं, बस जहाँ आप खड़े हैं बेलपत्री की जो डंडी है उस डंडी का मुख अपनी ओर रखना और अघोरेश्वर महादेव के नाम से 5 बार जल उस बेलपत्री पर शिवलिंग पर चढ़ाएं। कटोरी में उस जल को झेल कर ले आएं और अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को जिसका बाईपास हो रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा, उसको थोड़ा थोड़ा 5 बार पिला दें और दूसरे दिन फिर डॉक्टर को बोलें कि एक बार जांच करो, बाबा चाहेगा तो उसका हार्ट काम करना प्रारंभ कर दे। अघोरेश्वर महादेव। लोग इनको समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि अघोरी है, अघोर है। अघोर का मतलब होता है शांति, अघोर का मतलब होता है शीतलता, अघोर का मतलब होता है विपदा को हरने वाला, अघोर का मतलब होता है जो तुम्हारे भीतर जो भी आपके जीवन में सुख आने में जो दुख दिए जा रहे हैं, आपकी सुख की जो मार्ग हैं उसमें जो तकलीफें आकर खड़ी हो रही है, उस मार्ग को क्लियर करना, उस मार्ग को साफ करना। तो हमारे शरीर में भी जो मार्ग है, नलियां हैं वो चौक हो रही हैं, उसमें कोई अड़चन आती है तो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर 5 बार, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, वो भी 5 मुखी ज़्यादा होता है, सीहोर का रुद्राक्ष, तो वो अगर है तो उसको भी पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका भी जल पिलाएं तो अघोरेश्वर महादेव का स्मरण सुख दे। अघोरेश्वर। और ध्यान दें, बड़ी सुंदर बात कही। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटा हैं, कई बेटियां हैं, कहती हैं हमने एग्ज़ाम दिया पर हमारा एग्ज़ाम, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। तो मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो। अभी तक जितनी पढ़ाई करते थे उसको 4 गुना बढ़ाओ, अभी तक जितना परिश्रम करते थे उसको 4 गुना बढ़ाओ और फिर एग्ज़ाम के लिए बैठो। तो मेरा निवेदन है, कभी तुम्हारे पास में अगर रुद्राक्ष है सीहोर का, तो उस रुद्राक्ष पर तुम्हारे घर में अगर अलोनी भस्म हो, अलोनी भस्म कहते हैं, तुम्हारे यहाँ गोबर के कंडे को क्या कहते हैं? गोबरी है, छाड़, छाड़, छाना, तो गुजरात में उसको छाना बोलते हैं और महाराष्ट्र में गोबरी कहते हैं, हमारे उधर कंडा कहते हैं। ठीक है, तो जो वो गाय का गोबर होता है तो वो उसको हाथ से थपा हुआ नहीं, गाय ने गोबर किया, नीचे गिरा, सूखा हुआ वो गोबर का कंडा जो होता है उसको जलाकर भस्म बनाकर कपड़े से छानकर उसको डब्बी में रख लेते हैं। जब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, अटक ही अटक रहा है, तो सोमवार की अष्टमी जब पढ़े तो वो थोड़ी सी जो भस्म है वो उस रुद्राक्ष पर 5 मुखी पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और उसी भस्म को खाकर, उसी भस्म का तिलक लगाकर यदि कार्य के लिए जाया जाए तो वो कार्य सफल होता ही है, उसमें अड़चन आ ही नहीं सकती, उस कार्य में कभी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि अघोरेश्वर महादेव का उसमें नाम है, अघोर, अघोरेश्वर। तो 2 रुद्राक्ष दुख को, तकलीफ को, बीमारी को, कष्ट को, अड़चन को समाप्त करते हैं। उसमें 5 मुखी, 5 मुखी में भी इसलिए मूल है क्योंकि उसमें अघोर भगवान शिव का एक मुख जुड़ा हो, अघोरेश्वर। और दूसरा है 7 मुखी रुद्राक्ष। फिर 4 मुखी का भी वर्णन आता है, ऐसे रुद्राक्षों का स्मरण किया जाए। और यही 5 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन एक और आता है महाराज। डॉक्टर ने कहा कि कमर का गुरिया चले गया है और वो गुरिया खसक गया है, या घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, या घुटने में गैप आ गया है, या कमर में गैप आ गया है और व्यक्ति को लगे कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, ज़मीन पर नहीं बैठ सकती, डॉक्टर कह रहा है कि कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, नीचे नहीं काम कर सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, गुरिया चले गया है,
डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, जो बोले वो करो। साथ में एक काम और करो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर सेनाई शांति रखो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर रुद्राक्ष को रखें। अगर 5 मुखी रुद्राक्ष सीहोर का यदि आपके पास में है तो वो रुद्राक्ष को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पहले भी बताया, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बह रहा है, बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जलाधारी, पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, शंकर का स्वरूप, शिवलिंग के ऊपर जो जल गिरता है ऊपर से, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां जल गिराती, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रुद्राक्ष को रखकर 5 दुर्वा अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष की प्रदोष समर्पित करें। उन 5 दुर्वा को लेकर आ जाएं और 5 टाइम, 5 समय ऐसा निकाल लें सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कि मुझे इन 5 दुर्वा को एक एक कर कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। उसको खाना प्रारंभ कर लें। रुद्राक्ष अपने जो बांधते हो गले में रखें या अपने पास में रखें और उस 5 दुर्वा को 5 प्रदोष कर लीजिए और उसके बाद आपकी कमर में जो गैप है या दर्द है या नीचे नहीं बैठ सकते हो, धीरे 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 उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो गुड़िया जो है अपनी जगह पर बैठेगी। अघोरेश्वर महादेव